चलबो हमरा साथ साइकिल चलबे ला, जागरूकता फैलेबो डीएम साहब, एसपी साहब, विधायक जी। चलो हमारे ग्रुप के साथ संडे के संडे दो 2 घंटा समय, आई अखबार वाला जितना भाई बंधु हैं सब चलिए। आप लोग जब आगे आ जाइएगा तो निश्चित प्रदूषण कम होगा, और रूम में बैठ के और अखबार में लिख के और टीवी पे बाइट दे के प्रदूषण कम नहीं होगा। जरूरत है बेगूसराय में मोदी और योगी की। आप जहर फैलाने वाला मोटरसाइकिल क्यों उपयोग करते हैं? प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगा। आपको लोग नहीं बोलेंगे कि आप वकील साहब हैं, कि बैंक मैनेजर हैं, कि डॉक्टर साहब हैं, कि फलना हाकिम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सुबह से लेके अगले सुबह तक भरा रहता है, कम जगह में ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इंदौर के लोग सिर्फ विचार बदल लिए अमन जी, विचार से ही सब कुछ संभव है। खोज खोज के डस्टबिन में कचरा डालते हैं। जितना दुकानदार है दुकान का सब कचरा निकालता है और रोड डिवाइडर के बगल में रख देता है। खुलेआम बालू ले जा रहे हैं, मिट्टी ले जा रहे हैं, उड़ रहा है। साइकिल चलाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, सड़क पे कचरा नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद। प्रदूषण की समस्या लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे फिर वो वायु प्रदूषण हो, मिट्टी प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है। और ऐसा ही कुछ समस्या बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है। बेगूसराय में निर्माण कार्य को लेकर प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। बेगूसराय भी प्रदूषित क्षेत्रों में बेगूसराय की भी गिनती होने लगी है। इसी संदर्भ में इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइकिल यात्रा एक विचार के ओम प्रकाश भारद्वाज पुट्टू भैया है। पर्यावरण संरक्षण में इनका एक अहम योगदान रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हम इनके पास आए हैं। सर, स्वागत है आपका TV9 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। हमारा बेगूसराय दुर्भाग्यवश सबसे प्रदूषित शहरों में अव्वल आया है, जबकि पिछले 9 वर्षों से साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के, जिसके हम भी सदस्य हैं, के द्वारा लोगों को प्रदूषण कम फैलाने के लिए निरंतर व्यवहारिक रूप से साइकिल चलाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, सड़क पे कचरा नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद। ऐसा कई संदेश देकर के लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ज़रूरत है बेगूसराय में मोदी और योगी की। जी हाँ, मोदी योगी हमारे जो स्थानीय अगुवा हैं, जो समाज के अगुवा हैं, चाहे हमारे आदरणीय डीएम साहब हों, एसपी साहब हों, जज साहब हों, वकील साहब, प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब, व्यापारी बंधु, खिलाड़ी बंधु, युवा भाई बहन, माँ, जितने भी हमारे अगुवा हैं समाज के, उनको आगे आना होगा। सिर्फ विचार बदलिए, प्रदूषण खत्म होगा। जी हाँ, विचार बदलिए। हिंदुस्तान अखबार या दैनिक भास्कर में अपना वक्तव्य प्रकाशित किया जा रहा है कि प्रदूषण से बचने के लिए अमुक अमुक उपाय किया जाए। उस सलाह का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उस सलाह के साथ साथ आपको खुद अमल में ये बात लाना होगा कि प्रदूषण का जो कारण है, जिसका सुझाव आप दे रहे हैं, उस पर आप कितना अमल करते हैं। अजीब है, सुबह में लोग बड़ा फक्र से कहते हैं कि आज मैं 6 किलोमीटर वॉक किया, आज 10 किलोमीटर मेरा मोबाइल में काउंटिंग है कि हम 10 किलोमीटर जॉगिंग किए। लेकिन 1 किलोमीटर बैंक आने के लिए, आधा किलोमीटर कचहरी आने के लिए आप जहर फैलाने वाला मोटरसाइकिल क्यों उपयोग करते हैं? बिना कार को का प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगा। आपको लोग नहीं बोलेंगे कि आप वकील साहब हैं, कि बैंक मैनेजर हैं, कि डॉक्टर साहब हैं, कि फलना हाकिम हैं। एक तो सीमित क्षेत्र में लाखों लोग रह रहे हैं बेगूसराय में। पहला तो यहाँ समाहरणालय, सदर अस्पताल, एसपी ऑफिस, कचहरी और मेन ब्रांच, इस पांचों के कारण इतनी भीड़ होती है। इतने कम जगह में ज़्यादा लोग आते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। पहले तो इसको शिफ्ट कीजिए, यहाँ से उधर ले जाइए, कंकोल साइड, भाई आपको बीरपुर रोड में ले जाइए, लाखों साइड ले जाइए, या मटिहानी साइड ले जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड सुबह से लेके अगले सुबह तक भरा रहता है, कम जगह में ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। इंदौर के लोग सिर्फ विचार बदल लिए अमन जी, विचार से ही सब कुछ संभव है। इंदौर के लोग विचार बना लिए कि अपने शहर में हमको गंदगी नहीं फैलाना है। वो खोज खोज के डस्टबिन में कचरा डालते हैं। हमारे सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी का इस संबंध में कोई विजन ही नहीं है। देखिए, यहाँ ट्रैफिक चौक से लेके कचहरी तक जितना दुकानदार है, दुकान का सब कचरा निकालता है और रोड डिवाइडर के बगल में रख देता है।
वो जहर फैला रहा है। और वही जब गाड़ियां गुजरती है धूल बन के उड़ता है और होता है प्रदूषण। लोग ट्रैक्टर पे खुलेआम बालू ले जा रहे हैं, मिट्टी ले जा रहे हैं, उड़ रहा है। नेशनल हाईवे पे गिरता है, जमा होता है, फल का छिलका, कागज, पन्नी, धूल, गर्दा, वही उड़ता है, वही प्रदूषण बना हुआ है और वही हमारे फेफड़ा में आके अटकता है, हमको बीमारी होती है, डॉक्टर को पैसा देते हैं, उसके बाद सिमरिया घाट चले जाते हैं। इस सब को जगना होगा। ये गंदी हवा हमारे डीएम साहब को भी मिल रही है और हमारे एमएलए साहब को भी, आम आदमी को भी, खास आदमी को भी। इस पर सबको जगना होगा। चलबो हमरा साथ साइकिल चलबे ले, जागरूकता फैलेबो डीएम साहब, एसपी साहब, विधायक जी। चलो हमर ग्रुप के साथ संडे के संडे दो 2 घंटा समय, आई अखबार वाला जितना भाई बंधु हैं सब चलिए। आप लोग जब आगे आ जाइएगा तो निश्चित प्रदूषण कम होगा। लोगों को हिदायत हम लोग देंगे कि कोई भी कचरा सड़क पे मत फेंको, दुकान की सफाई या घर की सफाई करके डस्टबिन में डालो और नगर निगम की कचरा गाड़ी को सुपुर्द करो। देखिए कितना प्रदूषण कम हो जाएगा। स्थानीय दूरी के लिए आप लोग ई रिक्शा से चलिए या साइकिल से चलिए या नहीं तो पैदल चलिए। प्रदूषण बहुत फैल गया है, सिर्फ ये बोलने से प्रदूषण घटने वाला नहीं है। और रूम में बैठ के और अखबार में लिख के और टीवी पे बाइट दे के प्रदूषण कम नहीं होगा। पुट्टू के जैसा काम करना होगा। सड़क पे जाके लोगों को जागरूक कीजिए, सिर्फ बोल के नहीं, गड्ढा खोद के, पौधा लगा के, साइकिल चला के, नारा लगा के, तब प्रदूषण घटेगा। देखिए कितना प्रदूषण कम हो जाएगा। स्थानीय दूरी के लिए आप लोग ई रिक्शा से चलिए या साइकिल से चलिए या नहीं तो पैदल चलिए। प्रदूषण बहुत फैल गया है, सिर्फ ये बोलने से प्रदूषण घटने वाला नहीं है। और रूम में बैठ के और अखबार में लिख के और टीवी पे बाइट दे के प्रदूषण कम नहीं होगा। पुट्टू के जैसा काम करना होगा। सड़क पे जाके लोगों को जागरूक कीजिए, सिर्फ बोल के नहीं, गड्ढा खोद के, पौधा लगा के, साइकिल चला के, नारा लगा के, तब प्रदूषण घटेगा। यहाँ पे तो कोई विजन ही नहीं है, ना बिहार की सरकार का ना जिला की सरकार का। जब तक विचार नहीं बदलेगा ये प्रदूषण के लिए, लोग सिर्फ लिखते पढ़ते रहेंगे, लाइक कमेंट और शेयर मिलते रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के द्वारा हजारों पौधा लोगों को उपहार में दिया गया और कई जगह लगाया गया। आप हमारी सोच को समझिए। हम लोग इसके लिए किसी से चंदा डोनेशन नहीं लिए। हमारे जितने साइकिल मित्र हैं अपने खर्च से, अपने पॉकेट मनी से ये काम कर रहे हैं, पिछले 9 वर्षों से कर रहे हैं। अभी डेंगू का प्रकोप बढ़ गया था, इसलिए पिछले 1.5 महीने से हमारा ये यात्रा विराम दिया गया था। अब 1 वीक के बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे। हजारों पौधा लोगों को उपहार में दिया गया और कई जगह लगाया गया। आप हमारी सोच को समझिए। हम लोग इसके लिए किसी से चंदा डोनेशन नहीं लिए। हमारे जितने साइकिल मित्र हैं अपने खर्च से, अपने पॉकेट मनी से ये काम कर रहे हैं, पिछले 9 वर्षों से कर रहे हैं। अभी डेंगू का प्रकोप बढ़ गया था, इसलिए पिछले 1.5 महीने से हमारा ये यात्रा विराम दिया गया था। अब 1 वीक के बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे। इस यात्रा में जब शहर के जितने भी आइकॉनिक फेस वाले हैं वो भी शामिल होइए, फिर देखिए कैसे न प्रदूषण घटेगा। अगर जीना है तो पैदल चलिए, स्वस्थ जीना है तो प्रदूषण घटाइए।